दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म द कम्यूटर की, जो कि लियाम नीसन की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें माइकल नाम का एक आदमी अपने घर पर नजर आता है और वो सुबह अपनी पत्नी के साथ उठता है और फिर वो घर से अपने काम पर जाने के लिए तैयार होने निकलता है। और कुछ देर के बाद माइकल रेडी होता है और वो बाहर आता है, जिसमें वहाँ पर उसका बेटा उसके काम के बारे में बात करता है और फिर वो अपने पढ़ाई के बारे में बताता है। और फिर माइकल अपनी पत्नी के साथ काम पर जाने निकलता है, जिसमें वहाँ उसकी पत्नी उसके बेटे के कॉलेज की पढ़ाई के खर्चे के बारे में बताती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और वहाँ दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे ये वो दोनों बताते हैं। और वहाँ से माइकल अपनी पत्नी को बाय बोलकर एक स्टेशन पर आता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को अपनी वेडिंग रिंग्स दिखाते हैं। और फिर माइकल आगे बढ़ता है और वहीं पर कम्यूटर ट्रेन आती है और माइकल उसमें सफ़र करता है, जिसमें वो एक बुक पढ़ता है। और वहाँ माइकल को उसके रोज के साथी दिखते हैं और वो सब लोग अपने अपने बारे में बताते रहते हैं। और फिर रोज की तरह वो लोग एक स्टेशन पर उतरकर आगे बढ़ते हैं और माइकल वहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जाता है, जिसमें वो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर माइकल अपने ऑफिस में दो लोगों को इंश्योरेंस खरीदने के बारे में समझाता है, जिसमें वो इस काम में काफ़ी बेस्ट होता है। कुछ देर के बाद माइकल के पास उसका बॉस आकर उसे ऑफिस में आने कहता है, जिसमें माइकल का बॉस उससे बताता है कि कंपनी में अब पैसों की काफ़ी कमी पड़ी है और इसी वजह से उसे निकाल दिया जाता है, जिसमें वो पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम कर रहा था और वो लोग उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते, ये माइकल बताता है, जिसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और वहाँ उसका बॉस बताता है कि ये डिसीजन कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने डिसाइड किया है। और फिर माइकल दुखी होकर कंपनी से निकलता है, जिसमें वो अपनी पत्नी को इस बारे में कैसे बताएगा इस बारे में सोचता है। और वहाँ से माइकल एक बार में आकर बैठ जाता है, जिसमें वहाँ उससे एलेक्स मिलने आता है। एलेक्स असल में एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो माइकल का पुराना साथी होता है। असल में 10 साल पहले माइकल भी पुलिस का काम करता था, फिर उसने इस काम को छोड़कर इंश्योरेंस एजेंट बनने का डिसाइड किया था। और फिर माइकल अपनी जॉब के बारे में एलेक्स को बताता है, जिसमें वो माइकल को ये चीज़ उसकी वाइफ को बता देने कहता है। और वहाँ माइकल को अब पैसों की काफ़ी ज़रूरत होगी ये वो बताता है, जिसमें एलेक्स हमेशा उसकी मदद करेगा ये बोलता है। और वहीं पर डेविड नाम का एक ऑफिसर आता है, जो कि एलेक्स और माइकल के साथ एक काम किया करता था और उसका प्रमोशन होकर वो जनरल बन चुका है ये एलेक्स बताता है, जिसमें माइकल चौंक जाता है। और वहीं पर न्यूज़ में बताया जाता है कि एंडिक नाम के एक आदमी ने अपनी ऑफिस में सुसाइड कर लिया है और इस चीज़ की तहकीकात चल रही है। और तभी माइकल के पास डेविड आता है, जिसमें वो दोनों मिलते हैं और वहाँ माइकल अभी भी एक इंश्योरेंस बेचता है ये डेविड को पता होता है। और फिर डेविड दोनों को मिलकर वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर वहाँ एलेक्स बताता है कि सब ठीक हो जाएगा और माइकल को लेट हो रहा होगा, इसलिए वो उसे जाकर उसकी ट्रेन को पकड़ना चाहिए ये बोलता है, जिसमें माइकल उसे बाय बोलकर वहाँ से निकलता है। और फिर माइकल स्टेशन पहुँचता है, जिसमें वो अपने डेली की वक्त की ट्रेन पकड़ लेता है और वहीं पर एक आदमी उससे टकराता है। और फिर माइकल ट्रेन में चढ़ता है, जिसमें वो देखता है कि उसका फ़ोन गायब है और तब तक ट्रेन शुरू हो चुकी होती है और वो वहाँ से निकलती है। और तब माइकल दुखी होता है और उसे ट्रेन में उसका दोस्त डैनी मिलता है और फिर माइकल आगे बढ़ता है। और ट्रेन में माइकल के डेली के लोगों के साथ साथ उसे कई सारे नए चेहरे भी देखने मिलते हैं, जिसमें उसे एक डब्बा बंद दिखता है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। और फिर एक जगह पर माइकल को एक कपल झगड़ते हुए दिखता है और आगे एक शेयर मार्केट का ब्रोकर एजेंट नजर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। और इसी वजह से उसकी पड़ोस की लड़की उसे शांत होने कहती है, जिसमें वो ब्रोकर मना करता है और तब वो लड़की वहाँ से निकल जाती है। और फिर माइकल आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ एक सीट खाली होती है। तब वहाँ माइकल बैठकर अपने बुक को पढ़ना चालू रखता है और वहीं पर एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है, जिसमें वो माइकल से बात करने का ट्राई करती है और वहाँ माइकल को उसमें खास इंटरेस्ट नहीं होता। और तब वहाँ वो लड़की बताती है कि वो पहली बार इस ट्रेन में बैठी है, जिसमें वहाँ माइकल बताता है कि वो 10 सालों से
यही कर रहा है, जिसमें लड़की बताती है कि तुम तो सबको जानते होगे, जिसमें माइकल हाँ बोलता है। और फिर वो लड़की अपना नाम जुआना बताती है, जिसमें वो लोगों से बात करके उनके बिहेवियर को जानने का काम करती है, ये बताती है। और माइकल को उसकी बातें इंटरेस्टिंग लगती है। और फिर वहाँ जुआना बताती है कि वो लोगों से बात करके उनके बारे में सब बता सकती है। और वहाँ वो माइकल के साथ एक गेम खेलना चाहती है, जिसमें माइकल उसके साथ खेलने तैयार होता है। और वहाँ जोआना उसे ट्रेन में से एक आदमी को ढूंढने कहती है, जो कि ट्रेन का रेगुलर पैसेंजर नहीं होता, जिसमें उसके पास एक बैग है और वो आखिरी स्टेशन कोल्ड स्प्रिंग पर उतरने वाला है और वो प्रेन नाम यूज कर रहा है। जिसमें ये काम से माइकल को क्या फायदा होगा, ये वो पूछता है। और वहाँ जोआना बताती है कि इस ट्रेन के बाथरूम में $25,000 रखे हैं और इस काम के बदले में उसे पूरे $1,00,000 मिलेंगे और सारे पैसे उसके हो गए, जिसमें अगर उसे ये काम करना है तो उसे बाथरूम से पैसे लेकर इस बारे में सोचना होगा और वो ट्रेन से इस काम को लेने के बाद उतर नहीं सकता, ये जोआना बताती है। जिसमें माइकल हंसता है और वहाँ जोआना इसे इस चीज़ को किसी को भी बताने से मना करती है और वहीं पर ट्रेन रुकती है, तब वो वहाँ से उतर जाती है। और इस चीज़ से माइकल चौंका हुआ होता है और फिर वो बाथरूम में आता है, जिसमें वहाँ वो काफ़ी सारी चीज़ें देखती है और वहाँ वो एसी का डक देखता है और वहाँ से हवा नहीं आती, तब वो उसे चेक करता है और उसमें उसे एक बैग मिलता है जिसमें $25,000 रखे होते हैं। और उन पैसों को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की भी काफ़ी ज़रूरत थी और वो उन्हें अपने पास रख लेता है। और फिर माइकल ट्रेन में आकर सबको देखता है, जिसमें वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। और तब माइकल आगे बढ़ता है और वो ये काम नहीं कर सकता, ये वो सोच लेता है। और फिर वो पैसों को देखता है और वो वहाँ से निकलने चाहता है। और तब ट्रेन में लूना नाम की एक औरत चढ़ती है और वो उसका बैग देखती है, जिसमें वो ये काम कर रहा है, ये वो बताती है। और फिर वो उसे एक एनवलप देकर वहाँ से निकल जाती है और इस चीज़ से माइकल चौंक जाता है। और फिर वो एनवलप देखता है जिसमें उसकी वाइफ की रिंग मिलती है और तब वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से उस लड़की को जाते हुए देखता है, जिसमें अब उसकी वाइफ खतरे में, ऐसा उसे लगता है। और तब वहाँ से माइकल टॉनी नाम के एक आदमी से फ़ोन मांगता है, जो कि उसके डेली सफ़र करने वाला साथी होता है और इसलिए टोनी भी उसे फ़ोन देता है। और वहाँ से माइकल दूसरे कंपार्टमेंट में आता है और वहाँ उसे एक डैनी दिखता है, तब वो उसके साथ बैठ जाता है और वहाँ फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता। तब माइकल डैनी से पेपर लेता है और वो उसमें पुलिस से मदद मांगने के बारे में लिखता है, जिसमें वो खतरे में है। और फिर वो उसे पेपर देता है, जिसमें वहीं पर फ़ोन में नेटवर्क आता है। और तब माइकल वहाँ से आगे बढ़ता है और फिर वो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाती। तब माइकल एलेक्स को फ़ोन लगाता है और वो भी बिजी होता है। तब माइकल उसे एक वॉइस मेल भेजता है, जिसमें वो बताता है कि उसे ट्रेन में एक औरत मिली और उसने ट्रेन में उसे एक आदमी को ढूंढने के लिए $1,00,000 ऑफर किए हैं और अब उसकी पत्नी की जान खतरे में और वो उसे घर पर जाकर किसी को चेक करने कहता है। और फिर एलेक्स को वो जल्द से जल्द कॉल वापस करने कहता है। और फिर डेनी वहाँ से स्टेशन पर उतरने वाला होता है, जिसमें माइकल उसे देखता है और वहाँ से उसके उतरने के बाद एक लड़का भागकर आकर ट्रेन में चढ़ता है और वहीं पर माइकल को फिर से जोआना का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसने ऑफर को खुद चुना है और उसने एक रूल तोड़ा है और वहीं पर ट्रेन रुकती है। और माइकल को जोआना बाहर देखने कहती है, जिसमें माइकल बाहर देखता है और वहाँ उसे डैनी नजर आता है, जो कि रोड क्रॉस करके पुलिस वालों के पास जा रहा होता है। और वहीं पर एक आदमी उसे बस के सामने धकेलता है और वहीं पर वो मारा जाता है। और ये माइकल ने किया, ये जोआना बताती है और वो उसे प्रेस को ढूंढने कहती है, जिसमें माइकल भड़क जाता है। और वहाँ जोआना माइकल को उसकी पत्नी और उसके बेटे को मारने की धमकी देती है। तब माइकल बताता है कि सब पैसेंजर्स के पीछे उनकी टिकट रखी है और इस चीज़ से वो ट्रेन को ढूंढ सकता है, जिसमें जोआना उसे काम पर लगने कहती है। और वहाँ माइकल उसे पूछता है कि वो उसे ढूंढ लेगा तो उसके बाद उसे क्या करना है। तब जोआना उसे पॉकेट चेक करने कहती है, जिसमें से एक GPS ट्रैकर निकलता है और माइकल को उसे प्रेन के बैग पर रखना है, ये जोआना बताती है। और फिर ये काम वो उसे कोल्ड स्प्रिंग स्टेशन के आने से पहले जल्द से जल्द करने कहती है। और वहीं पर टोनी भी अपना फ़ोन लेने आता है, तब माइकल उसे फ़ोन देता है और वहाँ से वो स्टेशंस की लिस्ट देखता है, जिसमें कोल्ड स्प्रिंग जोन 7 में आता है। और फिर माइकल आगे बढ़ता है और वहाँ वो जोन 7 की टिकट्स वाले पैसेंजर्स को देखता है, जिसमें उसे सबसे पहले वहाँ पर जैक्सन नाम का एक आदमी दिखता है और फिर उसे एक खाली सीट मिलती है और आगे उसे जोन 7 में जाने वाले एवा नाम की एक नर्स दिखती है। और फिर दूसरे कंपार्टमेंट में उसे इड्रिस नाम का एक लड़का दिखता है।
लगता है और अंत में उसे एजेंट और ग्वेन दोनों दिखते हैं जो कि जोन 7 जा रहे होते हैं और ये सभी लोग डेली सफ़र करने वाले लोग नहीं होते। और फिर माइकल जाकर उस एजेंट के पास बैठ जाता है और वहाँ वो उसे बोलता है कि वो और उसकी वाइफ रिटायर होने वाले हैं, जिसमें वो लोग एक काफ़ी अच्छा स्टॉक ब्रोकर ढूंढ रहे हैं, जिसमें वो एजेंट बताता है कि वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों के लिए काम करता है और वो उसके साथ काम करना पसंद नहीं करेगा। तब माइकल बोलता है कि तुम आज मेरे लिए काम कर लो, तुम्हें भी कोल्ड स्प्रिंग जाने तक एक क्लाइंट मिल जाएगा। और वहाँ वो एजेंट बताता है कि वो कोल्ड स्प्रिंग क्यों जाएगा और वो माइकल को निकलने कहता है, जिसमें माइकल उसे वहाँ से मिडल फिंगर दिखाता है और निकल जाता है और वो समझ जाता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस था और वो ब्रांड नहीं हो सकता। और फिर माइकल ग्वेन के पास की सीट पर आकर बैठता है और वहाँ वो एक लेडी से बात करता है और वो बताता है कि उसकी वाइफ चाहती है कि वो फिट रहे और इसी वजह से वो चलता रहता है, जिसमें वो हंसती है। और वह माइकल ग्वेन से उसके बारे में पूछता है, जिसमें वो उसके कैमरा से उसके फोटोग्राफर होने का अंदाज़ा लगाता है। और तब ग्वेन वहाँ से भागती है और तब माइकल उसके पीछे जाता है और तब ग्वेन उस पर पेपर स्प्रे उड़ाती है और वहाँ माइकल उसके बैग को गिरा देता है, जिसमें से काफ़ी सारे फेक आईडीज निकलते हैं और वो ग्वेन के बॉयफ्रेंड के ये वो बताती है और वो इस बारे में पुलिस वालों को नहीं बताने गई थी। तब माइकल उसे अगर उसने फिर से ऐसे फेक आईडी बनाए तो वो पुलिस को बता देगा, ये बोलता है। और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं और फिर माइकल आकर कंडक्टर सैम से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि उसे 3 जन काफ़ी अजीब लग रहे हैं और वो श्योर है कि उनके बैग में कुछ खतरनाक है और वो तीनों साथ में ही बैठे हैं और तीनों कोल्ड स्प्रिंग भी जा रहे हैं। और फिर वो जैक्सन, एवा और इड्रिस दिखाता है और फिर माइकल अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर एक लड़का आता है और वो खाली सीट पर बैठता है और वहाँ सैम जाकर एवा से बात करता है और वो अपना बैग दिखाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ माइकल आगे जाकर उस लड़के को देखता है जिसका नाम एडम होता है और वो भी जोन 7 ही जा रहा होता है और वो एवा को देखकर वहाँ से आगे बढ़ता है। तब माइकल उसे देखता है और वो भी एडम के पीछे जाता है और फिर एडम दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है और वहाँ माइकल भी घुसता है। तब एडम उसे पकड़ लेता है और वो उसका पीछा क्यों कर रहा है ये पूछता है, जिसमें माइकल उसे प्रैन बुलाता है और तब एडम चौंक जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें एडम काफ़ी तेज होता है और वो माइकल को काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर दोनों बाहर गिरते हैं, जिसमें एडम माइकल को बोलता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, जिसमें वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और तब इड्रिस आकर माइकल को उठाता है और फिर माइकल ने एडम के बैग पर जीपीएस ट्रैकर लगा दिया होता है और फिर माइकल वहाँ सबको बताता है कि वो उसका पर्स चुराने का ट्राई कर रहा था और फिर माइकल वहीं पर बैठ जाता है और तब वो देखता है कि टोनी को एक फ़ोन आता है और टोनी माइकल के पास आकर उसे फ़ोन देता है और वहाँ माइकल बात करता है, जिसमें वो फ़ोन एलेक्स का होता है और वो बताता है कि उसने उसके घर पर पुलिस वालों को भेज दिया है और वहाँ माइकल थोड़ा शांत होता है और फिर वो बताता है कि उसे एक औरत मिली और उसने उसे पैसे दिए और वो ट्रेन में प्रैन नाम के एक आदमी को ढूंढने कह रही है, जिसमें उसके पास एक बैग है और वहाँ एलेक्स चौंक जाता है और वो माइकल को बताता है कि उसे उसकी बात ध्यान से सुननी होगी कि 2 दिन पहले एंड्रिक नाम के एक आदमी ने आत्महत्या की थी और उसका एक विटनेस था और उसका नाम भी प्रैन था। और वहाँ ये चीज़ माइकल न्यूज़पेपर में पढ़ता है और वो समझ जाता है कि प्रैन विटनेस है और इसी वजह से उसे मरवाने का प्लान बनाया गया है और वो जोआना को पता था कि वो भी इसी ट्रेन में मिलेगा, इसलिए उसने ये काम उसे दिया। और वहीं पर एलेक्स की आवाज़ कट हो जाती है और फिर माइकल वहाँ पर टोनी के आने से उसे फ़ोन दे देता है। दूसरी तरफ 2 एजेंट्स कोल्ड स्प्रिंग पर प्रैन नाम के विटनेस का इंतजार कर रहे होते हैं और फिर ट्रेन आगे बढ़ती है और वहाँ माइकल प्रैन यानी कि एडम को देखने जाता है और वो इंजन तक आता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखता और फिर एक खाली कंपार्टमेंट में उसे एडम का बैग दिखता है और माइकल को उसमें थोड़े से कपड़े मिलते हैं लेकिन वहाँ पर कोई दूसरा सामान नहीं होता और वहीं पर उसका फ़ोन बजता है, जिसमें माइकल आसपास देखता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता और ये आवाज़ ट्रेन के नीचे से आ रही होती है। तब माइकल वहाँ से एक हुक को ओपन करके नीचे देखता है, जिसमें वहाँ एडम मरा हुआ होता है और इस चीज़ से माइकल काफ़ी चौंक जाता है और वहाँ माइकल देखता है कि एडम एक FBI ऑफिसर है और वो समझ जाता है कि वो प्रैन नहीं हो सकता और फिर वो बचते हुए फ़ोन को लेता है, जिसमें उसकी बात जोआना से होती है और वो बताती है कि माइकल ने गलत आदमी को पकड़ा और वो प्रैन नहीं है, जिसमें जोआना ने उसे मरवाया ये माइकल बोलता है।
और वहीं पर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है जिसमें वहाँ जोआना माइकल को पुलिस वालों से बचने कहती है क्योंकि ट्रेन में काफी सारे लोगों को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी। तब वहाँ माइकल पुलिस वालों को आते हुए देखता है जो कि पूरी ट्रेन देख रहे होते हैं और वहाँ सैम ऑफिसर्स को बताता है कि माइकल नाम का एक आदमी काफी अजीब हरकतें कर रहा है जिसमें वो सबसे लड़ रहा है और ट्रेन में घूम रहा है, साथ ही वो लोगों पर इल्जाम भी लगा रहा है जिसमें ये चीज़ माइकल देखता है और वहाँ ऑफिसर्स आगे बढ़ते हैं और वो खाली कंपार्टमेंट में आते हैं जिसमें वहाँ से माइकल गायब हो चुका होता है। और वहाँ आगे बढ़ते बढ़ते माइकल हमें ट्रेन के नीचे एडम की लाश के साथ दिखता है जिसमें वहाँ ऑफिसर हुक पर पैर रखकर उसे गलती से बंद कर देता है और फिर ऑफिसर्स ट्रेन से माइकल के ना मिलने की वजह से निकलते हैं और फिर ट्रेन शुरू होती है जिसमें माइकल ऊपर नहीं आ पाता, इसी वजह से वो नीचे की तरफ आता है और वो पटरियों पर आ जाता है जिसमें ट्रेन उसके ऊपर से जा रही होती है। तब माइकल वहां से दूसरी तरफ आता है और वो भागकर ट्रेन को पकड़ लेता है और फिर वो ऊपर चढ़ता है जिसमें माइकल का बैग लटक जाता है और वो उसे खींचता है और तभी उसमें से काफी सारे पैसे उड़ जाते हैं और इस चीज से माइकल काफी दुखी होता है और फिर वो ट्रेन में घुसता है और वहाँ फिर से उसका फ़ोन बजता है। तब माइकल उससे बात करता है जिसमें जोआना उसके काम की तारीफ करती है और वो उसे जल्द से जल्द ब्रैन को ढूंढ के इस काम को खत्म करने कहती है और वहाँ माइकल इस बारे में सोचता है और फिर वो आसपास देखता है जिसमें उसे वहाँ पर एसी के डक्ट्स दिखते हैं। कुछ देर के बाद काफ़ी सारे डिब्बे में एसी बंद हो जाते हैं और इस बारे में सैम देख रहा होता है और वहाँ उसे माइकल दिखता है और फिर माइकल आखिरी कंपार्टमेंट में आता है। दूसरी तरफ सैम जाकर देखता है जिसमें सिर्फ एसी का एक ही कंपार्टमेंट चालू होता है। तब वहाँ सभी लोगों को उस कंपार्टमेंट में जाने कहा जाता है और वो आखिरी कंपार्टमेंट होता है। तब सब लोग निकलकर उस तरफ आते हैं और वहाँ माइकल सभी लोगों को आते हुए दिखता है और वहाँ माइकल को टॉनी और जैक्सन पत्ते खेलते हुए दिखते हैं और वहाँ पर सब लोग बैठ जाते हैं और तब माइकल टॉनी के साथ पत्ते खेलने आता है और फिर टॉनी पत्ते पीसता है जिसमें वहाँ टॉनी और जैक्सन पत्ते देखते हैं और फिर वहाँ माइकल जैक्सन को उसके बारे में पूछता है जिसमें वो रेगुलर पैसेंजर है ये बताता है और वहाँ माइकल ने उसे पहले कभी नहीं देखा ये वो बोलता है और फिर वहाँ माइकल बताता है कि उसे एक चीज़ समझ नहीं आ रही जिसमें अगर कोई उसे $1,00,000 दे और वो उसे काम दे जिसमें उसे ट्रेन में एक डेली सफ़र नहीं करने वाले आदमी को ढूंढना होगा तो वो क्या करेगा, जिसमें टोनी वो पैसे ज़रूर लेगा ये बताता है और वहाँ माइकल बताता है कि अगर उसने पैसेंजर को ढूंढ लिया तो वो मर भी सकता है जिसमें वो ये काम कर रहा है और फिर वो हंसता है जिसमें वो बताता है कि उसी ने सभी लोगों को यहाँ जमा किया है जिसमें सब चौंक जाते हैं और वहाँ माइकल बताता है कि उसे 5 लोगों पर शक है जिसमें एजेंट, इड्रिस, ग्वेन, इवा और जैक्सन आते हैं जिसमें जैक्सन को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और वो उसे पत्ते खेलने कहता है जिसमें वहाँ इड्रिस निकलता है और ये चीज़ माइकल देखता है और फिर वहाँ जैक्सन पत्ते खेलने के लिए पैसे निकालता है जिसमें जैक्सन का मथरी पास भी गिरता है और वहाँ माइकल उसे देखकर समझ जाता है कि वो रेगुलर पैसेंजर है, मीन्स वो प्रिन नहीं हो सकता। इसमें वहाँ जैक्सन पैसे जीत जाता है। तब माइकल वहाँ से इड्रिस की तरफ आता है और दूसरे कंपार्टमेंट में उसे इड्रिस मिलता है और वो माइकल को पूछता है कि अगर वो प्रिन हुआ तो क्या होगा, जिसमें माइकल उसकी मदद करेगा ये बताता है और वो उसे बैग दिखाने कहता है जिसमें इड्रिस उसकी बैग में से गिटार निकाल कर दिखाता है और उसे देखकर माइकल वहाँ से आगे जाता है और वहाँ से वो एक कुआड़ी लेता है जिसमें इड्रिस उसे बंदूक दिखाता है और वो बोलता है कि वो प्रिन नहीं है, जिसमें ये चीज़ उसे पता है ऐसा उसे लगता है और वहाँ माइकल हाँ बोलता है और वो बताता है कि उसने उसकी मदद की थी जिसमें उसने राइट हैंड यूज़ किया था और उसने गन अभी भी राइट हैंड में यूज़ की है लेकिन उसकी गिटार लेफ्ट हैंड वाली है, जिसमें इड्रिस बताता है कि वो काफ़ी स्मार्ट है और शायद इसी वजह से उसे चुना गया है और वो प्रिन कौन है ये पूछता है जिसमें माइकल ये बताने से मना करता है और वहाँ इड्रिस एडम के मारने से दुखी होता है और वहाँ इड्रिस बताता है कि वो लोग काफ़ी खतरे में हैं और वहाँ माइकल उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तब वो माइकल को मारने जाता है और तब माइकल उसे पकड़ लेता है और दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें इड्रिस खिड़की खोलकर माइकल को वहाँ से लटका देता है और वहाँ माइकल अंदर से इड्रिस को ही बाहर फेंक देता है और फिर वो शांत होता है
और वहीं पर माइकल को जोआना का फ़ोन आता है और वो उसे पूछती है कि प्रिन कौन है, जिसमें माइकल बताता है कि उसने जोआना के किलर इड्रिस को मार दिया है और अब वो किसी को भी मरवा नहीं सकती। तब जोआना उसे इड्रिस की गन लेकर प्रिन को मारने कहती है, वरना वो उसकी फैमिली को खत्म कर देने की धमकी देती है। और तब माइकल फिर से डिब्बे में आगे बढ़ता है और वहीं पर ट्रेन रुकती है, जिसमें वो देखता है कि वहां पर स्टॉक ब्रोकर उतर जाता है और वो कोल्ड स्प्रिंग के पहले ही उतर गया। इस चीज से माइकल कंफ्यूज होता है और वहां उसे इवा दिखती है, जो कि फोन पर बार बार अपने मैसेजेस को देखती है। तब माइकल उसके पास आता है और वो बताता है कि अब वो अकेली बची है, जिसमें वो कोल्ड स्प्रिंग क्यों जा रही है ये वो पूछता है और वो उसकी मदद कर सकता है ये बताता है। तब इवा वहां से निकलने जाती है और वहां माइकल उसके पीछे पड़ा होता है। तब टोनी और जैक्सन उसे रोकते और वहां माइकल सबको गन दिखाता है और वो इवा से उसका फ़ोन लेता है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड उसे बार बार मैसेज कर रहा होता है और उसका और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हुआ है ये इवा बताती है, जिसमें वो जिसे भी ढूंढ रहा है वो नहीं है ये इवा बोलती है। तब माइकल उसे उसका फ़ोन वापस देता है और वो वहाँ सबको बताता है कि वो लोग उसके परिवार को मार देंगे, जिसमें इस ट्रेन में 6 लोग कोल्ड स्प्रिंग उतरने वाले थे, लेकिन एक जल्दी उतर गया। और वहाँ माइकल इस बारे में सोचता है, जिसमें उसे याद आता है कि उसकी सीट उसने बदली की थी, इस सीट पर एक लड़की बैठी थी। और फिर माइकल उसके पास आता है और वही प्रिन है ये माइकल बताता है। तब वहाँ माइकल को फ़ोन आता है और वो प्रिन को मार देने कहती है, जिसमें वो उसके परिवार को बचाने कहती है। और वहाँ माइकल ये नहीं करेगा ये बताता है, जिसमें जोआना भड़क जाती है और अब सबके सब मर जाएंगे ये वो बताती है और वो फ़ोन कट कर देती है। तब माइकल वहाँ से सैम को देखता है और वो उसे ट्रेन को रोकने कहता है, जिसमें वो लोग वहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक खींचते हैं, लेकिन वहीं पर वो ब्रेक्स काम नहीं करते और वो फेल हो चुके होते हैं। और तब माइकल और सैम वहाँ से इंजन की तरफ आते हैं और वो ट्रेन कोल्ड स्प्रिंग से भी आगे बढ़ जाती है और फिर दोनों जाकर देखते हैं, जिसमें इंजन में ड्राइवर मारा गया होता है। तब वहाँ सैम मदद मंगवाता है, जिसमें सभी लोग आखिरी कंपार्टमेंट में हैं और इसी वजह से वो लोग उसे अलग कर सकते हैं ये माइकल बताता है। और फिर वो लोग उस डिब्बे के पास आते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर चेन्स को देखते हैं और ये काम 2 लोगों का होता है। और वहाँ सैम डोर को पकड़ता है और वहाँ से माइकल नीचे आता है और वो वहाँ से हैंडल को हटा देता है, जिसमें ट्रेन का आखिरी डिब्बा हट जाता है, लेकिन वहाँ से एक चेन बंधी हुई होती है और उससे ही ट्रेन डिब्बे के साथ खींची जाती है। तब माइकल दूसरी तरफ कूद कर आता है और वो चेन को हटाने जाता है और वहाँ सैम भी कूद कर उस तरफ आता है और वो भी उसको मदद करता है और दोनों मिलकर चेन को हटाने लगते हैं, जिसमें चेन हट जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से ट्रेन टर्न मारते वक्त पलटी हो जाती है और वो एक जगह पर टकराती है और डब्बा पीछे आता है, जिसमें माइकल को धक्का लगता है और वो डब्बे में जा गिरता है और वहाँ सैम ट्रेन से टकरा कर मारा जाता है और अंदर सभी पैसेंजर्स की हालत खराब होने लगती है और बाहर माइकल के ऊपर ट्रेन गिरने वाली होती है। तब जैक्सन उसे पकड़कर अंदर लेता है और वो डिब्बा दूर जाकर गिरता है, जिसमें सबकी हालत काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन सब लोग बच गए होते हैं और वहाँ से सब लोग निकलने जाते हैं। तब वहाँ माइकल सबको बंदूक दिखाकर रोकता है और वो सभी लोगों को विंडोज पर पेपर लगाना कहता है, जिसमें सभी लोग पूरे ट्रेन के सभी विंडोज को बंद कर देते हैं और इस चीज़ से अंदर क्या चल रहा है ये चीज़ किसी को पता नहीं चलती और वहाँ सबकी जान खतरे में ये माइकल बताता है, जिसमें जोआना विटनेस को ढूंढ रही है और अब उसकी वाइफ को और उसका बेटा भी खतरे में है, साथ ही ये हमला भी उसी ने करवाया था ये वो बताता है। और वो प्रिन के पास आता है और वहाँ पर वो लड़की अपना नाम रोजा बताती है, जिसमें उसने क्या देखा ये माइकल पूछता है और वहाँ रोजा उसे एक हार्ड डिस्क देती है और वो बताती है कि एंड्रिक ने खुद की जान नहीं ली थी और वो उसी की ऑफिस में काम करती है, जिसमें वो ऑफिस में उस दिन रुकी थी और वहाँ 2 ऑफिसर्स ने आकर एंड्रिक को मार दिया था और इस चीज से वो डर गई थी और वहाँ ऑफिसर्स की उसे आवाज आई थी, जिसमें वो बोल रहा था कि तुमने सही किया तो तुम्हारी जान जा सकती है और अच्छाई जैसी कोई भी चीज नहीं होती। और इस मर्डर के काफी सारे सबूत उस हार्ड डिस्क में है ये रोजा बताती है। और फिर उसकी दोस्त ने उसे कुछ अच्छे ऑफिसर्स की मदद लेने कहा था जिसे वो जानते थे और वो उन्हीं से मिलने के लिए कोल्ड स्प्रिंग जा रही थी ये वो बताती है। और क्या उसने इस बारे में किसी को कुछ बताया है ये माइकल पूछता है, जिसमें रोजा मना करती है। और वहीं पर बाहर पुलिस वाले आते हैं
और वो लोग उस डिब्बे को घेर लेते हैं जिसमें अंदर माइकल सब चीज़ें सोच रहा होता है और बाहर जनरल डेविड भी नजर आते हैं और वो माइकल से बात करने का ट्राई करते हैं जिसमें वो उसे सबको छोड़ देने कहते हैं, जिसमें माइकल सबको चुप रहने कहता है और वहाँ माइकल उसका जवाब नहीं देता। तब वो उससे बात करने के लिए एलेक्स आ रहा है ये डेविड बताता है और फिर वो लोग एलेक्स को तैयार करते हैं और एलेक्स वहाँ से आगे बढ़ता है और वो ट्रेन के पास आता है और वहाँ वो माइकल को बताता है कि वो उसकी मदद करने के लिए आया है और वो उसमें से कुछ लोगों को छोड़ देने कहता है और वहाँ उसकी फैमिली के पास पुलिस पहुंच रही है ये एलेक्स बताता है। तब माइकल उसकी बात सुनता है और वो वहाँ से कुछ लोगों को बाहर भेज देता है और फिर एलेक्स अंदर आता है जिसमें वहाँ एलेक्स आकर बाकी पैसेंजर्स को देखता है और फिर वहाँ एलेक्स को माइकल चेक करता है जिसमें वो उसका माइक निकाल देता है और फिर वहाँ स्नाइपर से उन लोगों पर नजर रखी जाती है जिसमें एलेक्स के जैकेट में एक डिवाइस से उसे ट्रैक किया जाता है और फिर अंदर एलेक्स और माइकल बात करते हैं जिसमें वहाँ जोआना ने विटनेस को मरवा देने के लिए ट्रेन का एक्सीडेंट करवा दिया ये माइकल बताता है और वहाँ एलेक्स विटनेस के बारे में पूछते हैं जिसमें माइकल उसे कुछ नहीं बताता और फिर वहाँ एलेक्स माइकल को बताता है कि तुम गलत कर रहे हो और अगर तुम सही करने गए तो तुम्हारी जान जा सकती है और अच्छाई जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, जिसमें वो विटनेस को जोआना को हवाले कर देने कहता है और यही बात रोजा ने भी सुनी थी और वहाँ माइकल समझ जाता है कि इन सभी चीज़ों के पीछे एलेक्स ही है और उसी ने उसे वहाँ पर भेजा है जिसमें उसने ट्रेन का एक्सीडेंट करवाया और वो उसे गन दिखाता है जिसमें एलेक्स बताता है कि हाँ उसी ने एंड्रिक की जान ली जिसमें वो काफ़ी बड़े बड़े नेताओं के लिए काम करता है और वो माइकल को उसकी फैमिली के बारे में सोचने कहता है। साथ ही उसके दोस्त को पैसों की ज़रूरत थी और इसी वजह से उसने माइकल को चुना था ये वो बताता है जिसमें ट्रेन में विटनेस थी ये चीज़ उसे पता थी और फिर वो माइकल को उसके परिवार के बारे में सोचने कहता है और तब माइकल उसे छोड़ देता है और फिर एलेक्स पैसेंजर्स के पास आता है और वो उनमें से प्रिन कौन है ये पूछता है जिसमें वहाँ सभी पैसेंजर्स खड़े हो जाते हैं और वहाँ सभी लोग प्रिन है ये वो लोग बोलते हैं जिसमें एलेक्स जैक्सन को गोली मारता है और वो सभी को मार देगा ये बताता है। तब वहाँ माइकल एलेक्स पर हमला कर देता है और दोनों लड़ने लगते हैं और ये चीज़ डेविड को भी पता चलती है। तब वो निशाना मिलने पर माइकल को मार देने कहता है और वहाँ एलेक्स अपने चाकू से माइकल को घायल कर देता है और वहीं पर माइकल गिर पड़ता है और बाहर से निशाना मिल जाता है। तब वो लोग माइकल को मार देते हैं लेकिन असल में एलेक्स मारा जाता है क्योंकि माइकल ने उसका डिवाइस निकाल लिया था और फिर वहाँ पर सभी ऑफिसर्स घुसते हैं और वहाँ सब लोग माइकल को पकड़ने चाहते हैं और वहाँ रोजा ऑफिसर्स को बताती है कि माइकल ने उसकी जान बचाई है। तब एक ऑफिसर माइकल के पास आकर उसे देखता है जिसमें वो ठीक होता है और तब ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी फैमिली सेफ है। कुछ देर के बाद माइकल का इलाज करवाया जाता है और वहाँ रोजा का भी बयान लिया जाता है और फिर वहाँ जैक्सन माइकल को थैंक्स बोलकर आगे निकलता है और वहाँ टॉनी माइकल को हीरो बताता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर माइकल से मिलने उसकी पत्नी और उसका बेटा आते हैं और वो लोग उसकी तारीफ करते हैं जिसमें माइकल उसकी पत्नी को उसकी वेडिंग रिंग वापस देता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और वहीं पर डेविड आता है और वो बताता है कि माइकल काफ़ी तेज़ है और वो जोआना को ढूंढ रहे हैं और आज भी डिपार्टमेंट को माइकल जैसे बहादुर ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और फिर डेविड वहाँ से निकलता है और वहाँ माइकल सारे सबूत वाले हार्ड डिस्क को देखता है। कुछ दिनों के बाद एक ट्रेन आगे बढ़ रही होती है और वहाँ माइकल आकर जोआना को ढूंढकर उसके पास आकर बैठता है जिसमें वो बताता है कि उसने उसके बारे में हार्ड डिस्क से पता लगा लिया है, साथ ही उसे उसके सारे पार्टनर्स के बारे में भी पता है। और वहाँ जोआना बताती है कि फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, जिसमें वहाँ माइकल अपना पुलिस का बैच दिखाता है जिसमें वो अब उसका सारा कारोबार खत्म कर देगा ये बोलता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।